हाय स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स कौन से कोलाइड्स होते हैं? हमने इनको डिस्पर्स फेस के हिसाब से जब प्रीवियस क्लास में डिवाइड कर रहे थे, हमने इसको अपीयरेंस के हिसाब से भी बोला था, तो हमने उनकी बात की थी। ये हमारा तीसरा टाइप था उसी में कि डिस्पर्स फेस का अगर किस तरीके का बिहेवियर है उसके हिसाब से ये तीसरा टाइप था। बट एसोसिएटेड कोलाइड्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चे थक चुके होंगे, आप लोग थक चुके होंगे, इसलिए मैंने उसको साथ इंक्लूड नहीं किया। चलो जी, तो आज का हमारा टॉपिक एसोसिएटेड कोलाइड्स है। हम यहीं से लेक्चर को बिगिन करते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स ऐसे टाइप्स के कोलाइड्स होते हैं जिनके पास दो एंड होता है, यानी टू एंड्स प्रेजेंट होंगे। एक तो लायोफिलिक एंड, फिलिक एंड, और एक होता है लायोफोबिक एंड। यानी एक तो वाटर लविंग एंड होगा और एक वाटर हीटिंग एंड प्रेजेंट रहता है। यानी इसे एसोसिएटेड कोलाइड्स की अगर बात की जाए तो एसोसिएटेड कोलाइड्स तब बनते हैं जब एक लायोफिलिक एंड और एक लायोफोबिक एंड किसी ग्रुप में अटैच हो। यानी इसका एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल है मिसिल फॉर्मेशन। मिसिल फॉर्मेशन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अच्छे खासे टॉपिक से आते हैं। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है इसी टॉपिक को बोल करके कि आप मिसिल फॉर्मेशन समझाइए। तो आप मिसिल फॉर्मेशन जब समझाएंगे तो आप इन टॉपिक्स को सहारे मिसिल फॉर्मेशन को आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसका एग्जांपल मिसिल फॉर्मेशन या कोई भी सिंथेटिक सोप होता है या डिटर्जेंट होता है, ये एसोसिएटेड कोलाइड्स के वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर ही वर्क करता है। तो हम इस टॉपिक को थोड़ा सा लेते हैं। हम एक फैटी एसिड बना देते हैं। जो भी हमारे पास सोप्स होते हैं वो या तो मैग्नीशियम होते हैं, या तो सोडियम होते हैं, या तो कैल्शियम होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम सॉल्ट होते हैं जो कि अटैच होता है किसी भी फैटी एसिड से। यानी मैं बोलना चाहूं तो इसे साफ से ज्यादा से बोल सकता हूं कि एक अच्छी खासी कार्बन की एक बड़ी सी चेन होगी। तो मैं एक बार इसको रब कर देता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में और बेटर कर सकूं, क्योंकि थोड़ी स्पेस रिक्वायर होगी पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि हम इसी टॉपिक को यहीं से बिगिन करते हैं कि हमारे पास क्या है, इस तरीके की 17 कार्बन की सोप होती है। सोप अगर बोलूंगा मैं तो ये टोटल 17 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, जिसमें एक एंड पोजीशन पे एक सोडियम जुड़ा होता है। यानी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11 फिर 12 13 करता और 14 करता और 15 करता और 16 करता और यहाँ पास 17 कर देता तो ये एंड हो जाता। और इसी तरीके से यहाँ होगा भी 13 14 15 16 और ये 17 और एक कार्बन यहाँ पास से थोड़ा सा स्पेस कमी हो गई, इसको थोड़ा सा और चपकाते हैं, यानी क्वाज करते हैं। चलिए जी, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये तो ये आपका 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 कार्बन यहाँ प्रेजेंट होते हैं और एंड पोजीशन पे एक सोडियम ग्रुप जुड़ा होता है। सो इट इज अ टिपिकल फैटी एसिड। हम इसे फैटी एसिड चैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इस पूरे ग्रुप का अगर नेमिंग मेरे से कोई पूछता है तो इसकी स्ट्रक्चर का नेम है सिट्रेटेड। अगर सोडियम आयन हट जाता है तो सिट्रेटेड आयंस बोलते हैं, नहीं तो ये सिट्रेटेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हम इसका नाम बोलते हैं सोडियम, क्योंकि सोडियम जुड़ा है। अगर कोई और ग्रुप जुड़ा होता है तो हम उसका नाम लिखते, तो हम इसे अभी लिखेंगे सोडियम सिट्रेट, SITRATED सिट्रेट। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका नेम।
अब बात करते हैं सोडियम सिट्रेट जो हमारे पास होंगे वो किस तरीके से फंक्शन करेंगे। चलिए जी देखते हैं। हाय थोड़ा आलसी वाला है ये, चलो हो गया। अब देखो यहां पर जो भी कार्बन होंगी चीजें वो होगी कार्बन 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 कार्बन। अगर इसको आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, CH3 फिर CH2 फिर यहां CH2 फिर यहां CH2 और सब जगह CH2 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 और आखिरी में भी CH2 फिर Na। या तो इसका मैं शॉर्ट फॉर्म आपके लिए बना करके दूं तो CH3 CH2 कितने आ जाएंगे टोटल, एक ये हो जाएगा आपका 15 और यहां पास एक CH2 और इसके ऊपर अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, चीजों को ब्रेक कर देते हैं, या तो आप इसे डायरेक्टली लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है आसान है। ये ज्यादा छोटा सा स्ट्रक्चर बन गया। और जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में जाते हैं तो चीजें क्या होती है, यहाँ वाटर के कांटेक्ट में जाते ही ये चीजें सिट्रेटेड आयंस में चेंज हो जाती है, यानी CH3 CH2 का होल 15 और CH2 माइनस, क्योंकि सोडियम प्लस होता है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी अपनी ओर नहीं खींचेगा। क्लियर है कि यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, किसी को डाउट नहीं है। नेक्स्ट है तो यहां पास क्या आ जाएगा, सोडियम प्लस लिख सकते हैं। तो इस वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, सिट्रेटेड आयन बोलते हैं, ठीक है सिट्रेटेड आयन, और वो सोडियम आयन है, सिट्रेटेड आयन और सोडियम आयन। इसको सोडियम आयन पूरा बोला जाता है, उसे सिट्रेटेड आयन या सोडियम आयन बोला जाता है, ठीक है। अब हाँ आई थिंक सो, चलो जी ठीक है। एक चीज गलती हो गई है, क्या 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 कि यहां पास हम इसके थोड़े स्ट्रक्चर को गलत कर दिए हैं। ये यहां पास हमें थोड़ी पहले ये समझ जाना चाहिए था कि फैटी एसिड क्या है। फैटी चैन या फैटी एसिड का जो चैन है वो एक तरीके का एसिड कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा, और जो हमारा सोप होते हैं वो एक तरीके से क्या होते हैं, डेरिवेटेड फॉर्म होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, यानी चीजें ये सारी कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाई गई हैं। तो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी इसके फॉर्मूला को लिखने में, ये COO और यहां आ जाएगा आपका Na, तो यानी थोड़ा चेंजेस यहां होगा, ये आ जाएगा ये रे COO और ये Na और ये क्या आ जाएगा COO माइनस प्लस Na प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सही हो जाएगा स्क्रीनशॉट। चलिए जी आगे बढ़े हैं। नहीं तो इस चीज को सुधार लेना, क्योंकि इसकी दिक्कत से आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था फैटी एसिड्स आर बेसिकली अ टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसीलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ही कोई डेरिवेटेड फॉर्म्स होंगे। तो यहाँ 17 कार्बन की जुड़ी हुई चैन को हम फैटी एसिड की चैन बोलते हैं। एक बार हो गया स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस पॉइंट को रब कर दूं, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो हमारे पास है ये और एक ये चीज, ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरीके से बना दे रहा हूं आपके लिए हेड और टेल की तरह, और ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके, ठीक है। अब जो हमारे पास इसकी टेल पार्ट आ जाएगी वो नेगेटिव पार्ट आएगी, ठीक है, और जो हेड पार्ट आएगी वो पॉजिटिव पार्ट आएगी या फिर न्यूट्रल पार्ट आएगी, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे यहां पर कि इसमें टोटल 2 ही चीजें होंगी, एक तो हेड होती है और इसी तरीके से एक टेल होती है, ठीक है। इसके बिना ये चीजें कंप्लीट नहीं होंगी, और आप इसे एज अ टाइप ऑफ गैमेट भी समझ सकते हो। गैमेट भी कुछ इसी तरीके का दिखता है। हो गया। अब बात करते हैं ये चलो, तो ये आ गया हमारा। अब इसके मिसिल फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो नेगेटिव पार्ट टेल पे रहेगा और टेल
जो होगा हमारे पास वो लायोफिलिक होगा कि लायोफोबिक होगा, ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। क्या है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो हमारा लायोफिलिक होगा, PHYLLIC फिलिक होगा लायोफिलिक, और जो हेड पार्ट होगा वो लायोफोबिक होता है। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? तो ये इसमें कंफ्यूजन ना हो कि लायोफिलिक क्या है, लायोफोबिक क्या है, और इसीलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्योंकि मैं रब करके थोड़ी और डिटेल्स इसमें ऐड करूंगा। हो गया? चलिए जी, तो अब इसके थोड़े मिसिल फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर को समझते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मैं और थोड़ा बिल्डअप कर सकूं, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरीके से आएगा। और आखिरी में हम एक कपड़ा भी धोएंगे इसी की मदद से, और जिससे हम समझेंगे कि कपड़ा कैसे साफ होता है। तो चलिए एक कपड़ा बना लेते हैं और कपड़े को धोने के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक टी शर्ट है, और इस टी शर्ट पे बहुत ज़्यादा गंदगी लगी है, इस तरीके से धूल मिट्टी ऑयल पेल सब कुछ लगा है। अब इसको हमें साफ करना है। तो जैसे ही हम इस चीज़ को एक टब में डालने वाले रहते हैं, तो उससे पहले हम इस टब में क्या कर देते हैं, सोप का यूज कर लेते हैं या डिटर्जेंट यूज करते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके का होता है। तो हम यहाँ क्लीनिंग एजेंट ऑफ सोप की बात कर रहे हैं, तो हम ये समझ के चलेंगे कि हम इसमें सोप अप्लाई कर रहे हैं चीजों में। तो जैसे ही हम इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये चीजें गीली हो जाएगी, और ये चीज सोप भी इसमें सॉल्युबल हो जाएगी। सोप्स आर बेसिकली अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जो आगे जा करके हम इसी की थोड़ी सी डिटेल और पढ़ेंगे इसी में ऐड करके, कि ये ऑयल इन वाटर इमल्सन शो करते हैं। यानी इमल्सन के ये आप एग्जांपल लिख सकते हो। इमल्सन के अंदर जो अभी हमने पढ़ा था इमल्सन का टाइप, तो ये भी इसी का टाइप आ जाएगा। ये कौन सा टाइप शो करता है? OW, यानी ऑयल इन इमल्सन शो करता है। यहाँ टी शर्ट में ऑयल रहेगा, और हम इसे चीज को वाटर के साथ एप्लीकेबल कर रहे हैं, मीडियम वाटर का बना रहे हैं, इसलिए हम इसे ऑयल इन वाटर इमल्सन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब चीजों को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पास कोई एक बड़ा सा क्या लगा है, ऑयल का पीस लगा है, और उसमें बहुत ज्यादा डस्ट लगी हुई है, और इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। ये रही हमारे पास चीज हुई। अब होगा क्या कि जो लायोफोबिक इंड होगा वो तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो वो जाकर के ऑयल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। जो वाटर को लब करते हैं वो नेगेटिव पार्ट, वो आयंस बाहर ही रहेंगे, और ये कुछ आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जो कि काफी खूबसूरती से दिख रहा है, ठीक है। अब कलर का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करते हैं तो मजा आए। अब यहाँ जो हमारे पास होंगे सब में कुछ चार्जेस प्रेजेंट होंगे, जो कि हमें आयनिक इंड, देखिए जो टेल पार्ट होगी वो आयनिक होती है, AIONIC आयनिक इंड, और ये क्या होता है, कैटाइन। कैटाइनिक इंड भी नहीं बोलेंगे, सार का तो चार्जेनियस। चलो निकालो। आयनिक इंड होती है, और एक होती है विथआउट आयनिक, और इसीलिए ये चार्ज इंड है, इसीलिए हम इसे पोलर इंड भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, पर पूछता नहीं है, पर आपके अंडरस्टैंडिंग को मैं बिल्ड करने के लिए बता देता हूं। इसे पोलर इंड बोला जाता है, पोलर इंड बोला जाता है, POLORE होता है शायद ही, और इसे नॉन पोलर बोला जाता है। तो ये चीजें ध्यान रहे, पोलर यानी चार्ज यानी आयनिक चार्ज, और एक नॉन पोलर इंड यानी नॉन चार्ज। तो ये चीजें क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट हो गया? चलो जी, अब इसको समझते हैं, इस मिसिल फॉर्मेशन, और इसी पूरे स्ट्रक्चर को मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ, इसी पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को अपन मिसिल फॉर्मेशन कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को। और इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, मिसिल, MICELLE, मिसिल फॉर्मेशन।
ठीक है, फॉर्मेशन स्ट्रक्चर को बोला जाता है। अब जो हमारे पास ये आखिरकार अब मैकेनिज्म क्या हो रहा है, इस चीज को आप समझो। होता क्या है कि जो लायोफोबिक एंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहां इमल्सन शो करते हैं। देखो चीजें ना समझा जा सकता है बट उसे रटा नहीं जा सकता है, ठीक है। आप रटोगे तो कोई काम का नहीं, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट है और यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा तो आप लिख नहीं पाओगे चीजों को। तो देखो यहाँ जो हमारे पास ऑयल का ये है, इसको क्या है, ये ऑयल है, बाद में कंफ्यूजन ना हो। और ये क्या है, ये फैटी एसिड के सिट्रेटेड आयंस हैं, हम बोल सकते हैं। तो ये जो हेड पार्ट है वो हमेशा ऑयल के अंदर होगा, टेल पार्ट हमेशा बाहर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे पास लायोफिलिक एंड्स होते हैं वो वाटर के साथ से रिएक्ट करते हैं और लायोफोबिक एंड्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है। और इसी कारण से तो हमारे पास जो हमारे पास कौन से हैं यार, लायोफोबिक एंड्स हैं जो अंदर में प्रेजेंट हैं, ये इमल्सन शो करते हैं। अब हम कोलाइड्स का एग्जांपल्स लेंगे, क्योंकि कोलाइड्स के अंदर इसको इसीलिए रखा गया है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बन सके कोलाइड्स किस तरीके से काम करते हैं। हम कोलाइड्स की जब प्रॉपर्टी समझेंगे इसी के जस्ट बाद, तो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कोलाइड्स की, कि कोलाइड्स का यूज कहाँ होता है और कोलाइड से हम कैसे कैसे चीजों को बनाते हैं, और पूरा हमें कलरिंग अपने आजू बाजू किस कारण से दिखता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। बट फिलहाल इस टॉपिक में आते हैं। रब कर दूं इसको, कपड़े को, बहुत गंदा हो चुका है, थोड़ा साफ कर देते हैं। पहले साफ हो गया, ठीक है, अप्लाई करने से साफ हो जाता है कपड़ा, और साफ होने के बाद हम कपड़े को सुखा देते हैं, तो यानी स्पेस खत्म, ठीक है। अब समझते हैं इमल्सन की। देखो ये जो लायोफोबिक एंड है वो वाटर की जो ऑयल का ड्रॉपलेट है उसके साथ ऑयल इन वाटर इमल्सन शो करते हैं, इमल्सन शो करते हैं, ऑयल इन वाटर। इसको ओ पहले लिखा हूं ना, तो ये क्या है आपका डिस्पर्स फेज है यार, और ये वाटर क्या है, डिस्पर्स मीडियम है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, कौन सा कैसे आ रहा है कोऑर्डिनेशन। तो डिस्पर्स फेज जहां ऑयल हो, डिस्पर्स फेज यहां ऑयल है, ऑयल आपके लिए क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट की तरह आ जाएगा, ठीक है, सॉल्यूट आ जाएगा आपके लिए। और जो हमारे पास डीएम आ जाएगा, और चारों तरफ मीडियम किसका प्रेजेंट है, ये किसका मीडियम है, वाटर का है, और वाटर में कौन डिसॉल्व, फैटी एसिड हो सकते हैं। यानी चारों तरफ मीडियम किसका प्रेजेंट है, ये बहुत ज्यादा डेंस होते हैं इस तरीके से, और चारों तरफ मीडियम सिट्रेटेड आयन का, यानी डिस्पर्स मीडियम क्या है यहां हमारा, ये सोप है, ठीक है। यानी क्या बोल सकते हैं, डिटर्जेंट सोप्ड वाटर, या फिर एक तरीके से सोप्ड वाटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑयल इन वाटर इमल्सन शो करते हैं। ऑयल इन वाटर इमल्सन शो करने के कारण हम यहां एक और टॉपिक को समझते हैं। ऑयल इन वाटर इमल्सन्स के कारण क्या होता है, इमल्सन क्या है, ये चीज आपको समझ है कि नहीं। देखो अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, ज्यादा देर नहीं हुई है, इस कल ही तो पढ़े होगे आप, और मैं आज ही पढ़ाया हूं, जहां डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड हो, और ऑयल भी तो लिक्विड होता है, और जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में वाटर है वो भी तो लिक्विड है। तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोलता है लिक्विड, तो मूविंग फॉरवर्ड। तो यहां हो क्या रहा है, चीजें समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डिटेल में है और ये आपका आता है यार। देखो अगर सीजी की मैं बात करता हूं तो सीजी की ये मेरे पास किताब रखी है, ठीक है। ये कब कब आया, 2004, 5, 9, 10, 2015, 2015 में ए बी सी, और 2020 सेट सी। तो सालों की कमी नहीं है इसमें, और ये क्वेश्चंस इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और सीबीएसई में भी 5 बार आ चुका है 10 सालों के अंदर, या तो फॉरेन में आया है, या तो दिल्ली वाले में आया है, या तो ऑल इंडिया सीबीएसई में आया है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये इन डिटेल आता है 5 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में, तो इसलिए थोड़ा डिटेल तो लिखना पड़ेगा, और छोटा मोटा लिख दोगे तो मार्क्स कट जाएगा और आप मुझे बोलोगे। चलो
तो इमल्सन की अगर बात करेंगे तो ऑयल इन वाटर इमल्सन यहां शो होता है। और इमल्सन क्या होता है, जहां डिस्पर्स फेज भी लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड हो। तो यहां पास डिस्पर्स इमल्सन में ये जो हमारे पास लायोफोबिक इंड्स हैं, ये लायोफोबिक इंड्स आगे जाकर के अटैच हो जाते हैं उसके साथ। अटैच होने का मतलब है कि ये जो लायोफोबिक इंड हैं ये एक इमल्सिफायर की तरह काम करते हैं। IMULSIFIRE इमल्सिफायर। देखो यार, हम इससे पहले एक चीज और समझ चुके हैं क्योंकि टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे? हमने बात की थी कि जब भी लायोफोबिक बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें कुछ एडिशनल चीजें ऐड करनी पड़ेगी उसमें। ठीक है, वो अकेले से खुद से स्टेबल नहीं हो सकता है और यहां पास ये खुद से स्टेबल नहीं होगा और ये स्टेबलाइजिंग एजेंट ही यहां इमल्सिफायर है। और यहां इमल्सिफायर ही क्या है? इमल्सिफायर, ये सोप जो है ना वो वही इमल्सिफायर की तरह काम कर रही है, जो उसके साथ अटैच हो जा रही है और अटैच होकर के उसे स्टेबल प्रोडक्ट बना दे रही है। और स्टेबल प्रोडक्ट बन गया तो वो कपड़े को छोड़ देती है और ऊपर आ जाती है, ऑन दी सरफेस, वाटर के सरफेस पे आ जाती है। तो चीजें समझ आई, कपड़ा कैसे साफ हो रहा है, ठीक है, और हमारा शरीर कैसे साफ हो रहा है। अब एक बार इसको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। ये इमल्सिफायर की तरह यहां सोप काम करता है हमारे पास। और एक बात और है कि हमने इससे पहले ही बात किया था कि लायोफोबिक को स्टेबलाइजन के लिए कुछ चाहिए, तो यहां स्टेबलाइजिंग ब्रिज की तरह जो ब्रिज है, ठीक है, दोनों के बीच में, वो क्या है? इमल्सिफायर यहां क्या है? सोप है। ठीक है, तो यहां ऑयल इन वाटर इमल्सन हो रहा है जिसके कारण हमारे कपड़े साफ हो रहे हैं और इस तरीके से ये चीज कपड़े को छोड़ देती है। ठीक है, क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट जो बन गया तो वो अलग रहेगा, वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो कपड़ा के साथ काहे रिएक्ट करेगा? कपड़ा भी तो है भाई, कुछ ना कुछ चीज है, तो ठीक है, उसके साथ छोड़ देगा। और हमें एक और चीज मालूम है कि दैट ये क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। और वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं तो ऑन दी सरफेस आ जाते हैं ऑयली पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसकी कहानी की पीछे की मैकेनिज्म। आई थिंक सो आपको समझाते समझाते मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें इसकी समझ आ गई थी, क्योंकि मैंने भी इसे सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ा था और बताते बताते कहानी बन गई। ठीक है, असली की कहानी है, ऐसा होता है। चलिए एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी और बन जाए और आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना आए। चल, तो आप ग्रीन उठाते हैं, ग्रीन है ना, हाँ, प्रिंसिपल बनते हैं अब इसके। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स में हमने समझा कि ये स्टार्ट कैसे हुआ था? फैटी एसिड की चैन से हुआ था स्टार्ट। फैटी एसिड चैन कौन से होते हैं? एक तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव फॉर्म होते हैं, जहां या तो सोडियम होगा या तो कैल्शियम या तो मैग्नीशियम, हाँ, ये सारी चीजें ऐड होती हैं। ठीक है, और उस चैन को जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो क्या होती है? सिट्रेटेड आयंस में चेंज हो जाती है। सिट्रेटेड आयंस क्या है? इस वाले ग्रुप को, 17 कार्बन के ग्रुप को विथ a COO- चार्ज इज सेड टू बी अ सिट्रेटेड आयन। एंड उसके साथ साथ अगर सोडियम सॉल्ट हमने लिया है तो सोडियम आयंस बन जाते हैं। अब जो हमारे पास ये बनेगा सिट्रेटेड आयन, इसके पास दो एंड प्रेजेंट रहेगा, एक तो हेड पार्ट प्रेजेंट रहता है और एक लॉन्ग टेल पार्ट प्रेजेंट रहता है। हेड पार्ट जो होता है वो लायोफोबिक होता है और हेड पार्ट जो होता है वो लायोफिलिक होता है। और जो हमारे पास ये, इसे हम पोलर एंड भी बोलते हैं क्योंकि हमें मालूम है यहाँ एक चार्ज प्रेजेंट होता है और इधर साइड कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है, यानी ये न्यूट्रल कंडीशन में है, इसे नॉन पोलर एंड भी बोला जाता है। अब इसके बाद जो हमारे पास मिसिल्स होगा वो किस तरीके से फॉर्मेशन होगा? यहाँ पास मिसिल फॉर्मेशन होते ही कैसे होगा? जहाँ भी ऑयल ड्रॉपलेट्स होगा या डस्ट के पार्टिकल्स होंगे, उस डस्ट के पार्टिकल्स के चारों तरफ ये हमारे सिट्रेटेड आयंस हेड एंड टेल बना करके
जमा हो जाएंगे। जो टेल पार्ट रहेगा वो आउटसाइड द स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये पोलर एंड्स होते हैं और दूसरी बात ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जो नॉन पोलर एंड्स है यानी लायोफोबिक एंड वो स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट रहता है और वो सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए वो नॉन सॉल्युबल एजेंट पे ही रिएक्ट करता है। और उसके साथ जैसे ही वो अटैच हो जाता है तो यहाँ इमल्सन प्रोसेस या इमल्सन कोलाइड्स की फॉर्मेशन होती है। और कौन सा इमल्सन? वाटर, ऑयल इन वाटर इमल्सन की फॉर्मेशन होती है। ऑयल इन वाटर इमल्सन जैसे फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है यार, देखो यहाँ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम ध्यान रखना। ऑयल यहाँ डिस्पर्स फेज होगा और वाटर यहाँ डिस्पर्सन मीडियम होगा। अब जैसे ही इमल्सन में ये जो सोप होते हैं वो एज ए इमल्सिफायर की तरह काम करते हैं और उसको एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं। और इससे पहले भी हमने समझा था कि लायोफोबिक को स्टेबल बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एजेंट चाहिए जो कि हमारे इमल्सिफायर टाइप के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो इमल्सिफायर्स हैं वो इसे स्टेबलाइजिंग करते हैं और स्टेबलाइज करके एक स्टेबल प्रोडक्ट बना देते हैं, जिसके कारण ये ऑयली सरफेस कपड़े को सरफेस को लीव कर देता है और ये ऑन द सरफेस आ जाते हैं। तो ये है कपड़े साफ करने की कहानी और बस इतनी ही है इसमें बात। और आई थिंक सो ये चीज़ें क्लियर है। मिसिल फॉर्मेशन आया तो ये चीज़ को समझाना जरूरी है, इस चीज़ को समझाना जरूरी है। और अगर आपको क्लीनिंग एजेंट क्वेश्चन पूछ दिया कि हाउ द सोप वर्क्स टू क्लीन डर्टी या ऑयल थिंग्स, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है उसे समझाना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। काफ़ी अच्छा लेक्चर रहा हमारा और हम इसका एक और पार्ट लेंगे। देखो यार, आप बोलोगे कि हम बोले थे कि हर एक टॉपिक का एक पार्ट लेंगे, बट ये तो एक पार्ट से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो मेरे साथ जुड़े रहो। अगर आपको भागना है तो भाई आप भाग ही जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ बेस्ट कंटेंट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ मैक्सिमम एफर्ट में और आपकी मिनिमम इंडप्टेज में। तो आप इसे कवर कर सकते हो विथ अस। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और मिलते हैं कल के वीडियो पे, जब हम इसके टाइप्स की टाइप्स तो हो चुका है, इसके प्रोटेक्शन की बात करेंगे कि किस तरीके से हम कोलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी कवर करेंगे वन बाय वन। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।